मोहन यादव कैबिनेट का कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। किसानों को बड़ी सौगात मिली है। गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस, खाद के लिए 850 करोड़ रुपए की गारंटी सरकार मार्कफेड को देगी और मध्य प्रदेश में 13 नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। देखिए, हमने आपको जानकारी दी थी कि बैठक में कई विकास कार्यों को लेकर मोहर लग सकती है, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में 13 नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का संचालन उज्जैन में स्थानांतरित होगा। कई परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई और कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसको लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। उज्जैन में आईआईटी इंदौर का कैंपस कॉलेज खोलने की भी स्वीकृति मिली है। और अतुल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बैठक में क्या कुछ निचोड़ निकला? देखिए, बिल्कुल ये कैबिनेट बैठक सुबह 11:30 बजे करीब मंत्रालय में आयोजित हुई और मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। देखिए, अभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और आचार संहिता लग सकती है, तो उसके पहले की ये कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश के लिहाजे से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। देखिए, इसकी अगर हम देखें कि फैसले देखें तो लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति को लेकर जो अनुसमर्थन है वो कैबिनेट के अंदर किया गया और साइबर तहसील का शुभारंभ को भी लेकर जो कैबिनेट के अंदर समर्थन किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो खाद के लिए एक बड़ा जो है फैसला लिया गया। लगभग जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है उसमें 850 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, श्योपुर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनाने की बात की गई है। और खासतौर पर जिस तरीके देखिए उज्जैन को लेकर खासा हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव काफी बड़े कदम उज्जैन को लेकर उठा रहे हैं, तो ऐसे में धर्मस्व जो विभाग है वो उज्जैन के अंदर जो है इसको ट्रांसफर किया गया है। जो सतपुड़ा में लगता था अब उज्जैन में लगाया जाएगा। संचालक जो है उज्जैन के अंदर बैठेंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव थे जिसकी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो सब्सिडी को लेके और जिस तरीके से किसानों को जो समर्थन मूल्य को लेके जो 125 रुपए का जो फायदा होगा उसका भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कैबिनेट के अंदर मंजूरी दे दी गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी उसपे कई तरीके के फैसले लिए गए। खासतौर पे अगर हम देखें तो शव वाहनों को लेके मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आती थी कि लोगों को शव वाहन नहीं मिलता था अस्पतालों से शव ले जाने के लिए, ऐसे में सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है कि तमाम जो मध्य प्रदेश के जिला जो अस्पताल है वहां पे शव वाहन जो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ में पीएम श्री एयर योजना के माध्यम से जो संबल जो योजना शुरू की गई है, आयुष्मान जो कार्ड धारक है उनको भी उसमें जोड़ा जाएगा। स्थानीय कलेक्टर और कमिश्नर को उसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव थे जिसको मंजूरी दी गई है और इस प्रस्ताव के अंदर अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई और साधने के साथ फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल, और ऐसे में कई प्रस्तावों पर बातचीत और मोहर भी लगी है। जानकारी ये भी दीजिएगा, कल जब एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया था इसी दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर कई घोषणाएं की थी। अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, इनको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। क्या उसको लेकर भी बातचीत हुई है? देखिए, इस समय अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार का जो फोकस है ज्यादातर वो किसानों पर है, क्योंकि देखिए अगर मध्य प्रदेश में हम चुनाव समर की बात करें तो वोटर किसान जो है एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में खाद को लेकर देखिए 850 करोड़ की जो सब्सिडी जो प्रस्तावित की गई है प्रशासनिक, ये एक बड़ा फायदा किसानों को देने की कोशिश की गई है। और इसके साथ में देखिए जो समर्थन मूल्य में जो बोनस 125 रुपए देने की जो बात की गई है तो वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसानों को फायदा दिया गया। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि देखिए लोकसभा चुनाव के पहले सरकार का ये मकसद है कि हर वर्ग को साधा जाए और खास तौर पे देखिए ग्रामीण अंचल में अगर हम देखें तो किसान वो वोटर्स हैं जो सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करते हैं। और ऐसे में समर्थन मूल्य का मूल्य बढ़ाना और जिस तरीके से खाद पे सब्सिडी देना या आगामी जो तमाम जो बातें की जा रही है बिजली को लेकर किसानों को फायदा पहुंचाने की या लोन को लेकर जो पहुंचाने की बात की जा रही है, अलग अलग जगह पे जो जिस तरह की सरकार काम कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट के अंदर आज
दो बड़े जो इससे निर्णय लिए गए हैं किसानों को लेके, वो आने वाले समय में सरकार को भी फायदा पहुंचाएंगे और सीधे तौर पर किसानों को भी फायदा पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। देखिए इसके इतर देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उज्जैन के अंदर सिंहस्थ मेला लगने जा रहा है, वहां पे भी मेडिकल कॉलेज खुलने की बात की जा रही है। 100 बिस्तरों का मेडिकल कॉलेज वहां पे दिया जाएगा ताकि सिंहस्थ के समय उसकी पूरी तरीके से फायदा उठाया जा सके। अलग इसके साथ में अलग अलग शिवपुर मंदसौर में भी जो है मेडिकल कॉलेज यानी कि कुल मिलाकर कई प्रस्तावों पर हरी झंडी यहां पर लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अतुल। और बात एक और सियासी खबर की, छिंदवाड़ा